everyone. The topic is deadlock handling. A system is in a deadlock state if there exists a set of transactions such that every transaction is in the state is waiting for another transaction in the set. Now how? Consider these two transactions T1 and T2. Now T1 has acquired exclusive lock on A क्योंकि उसको राइट करना है A में डेटा आइटम A पे, एंड ट्रांजैक्शन T2 हैज़ एक्वायर्ड द एक्सक्लूसिव लॉक ऑन डेटा आइटम B क्योंकि उसको राइट करना है B को. नाउ वी हैव सीन दैट इफ़ a transaction is having an exclusive lock, then no other transaction can have the same lock on the same data any lock on the same data item, right? So here we can see that transaction T1 अभी आगे जाके उसको क्या करना है, B को राइट करना है, तो वो वेट करेगा इस ट्रांजैक्शन के लिए कि ये B पे अपना लॉक रिलीज़ करे तो ये अपना लॉक लगाए, ठीक है. बट इस ट्रांजैक्शन में बीच में इंस्ट्रक्शन है इट इज़ वेटिंग फॉर लॉक X, मतलब T1 के लिए वेट कर रहा है कि वो A पे अपना लॉक रिलीज़ करे तो वो A को राइट करे. सो हियर वी कैन सी दैट T1 इज़ वेटिंग फॉर T2 टू रिलीज़ लॉक ऑन B, okay, and transaction T2 is waiting for T1 to release lock on A. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए वेट करते रहेंगे, ना तो ये लॉक छोड़ेगा ना ये लॉक छोड़ेगा, और ये सिचुएशन हो जाएगी डेडलॉक की. They both wait for each other for indefinite time. This situation is said to be deadlock. We can also show this situation through a graph where we draw transactions in a circle. ये वेट कर रहा है T2 के लिए एंड T2 वेट कर रहा है T1 के लिए. तो इस ग्राफ में द वर्टिसेस आर ट्रांजैक्शंस और ये जो एजेस हैं दीज आर दैट दे आर वेटिंग फॉर अनदर ट्रांजैक्शन टू रिलीज द लॉक. सो यहाँ क्या बन रही है, एक साइकिल. अ साइकिल इन अ ग्राफ मीन्स डेडलॉक. अब अगर ये डेडलॉक आ जाता है तो इससे बाहर कैसे निकले, बिकॉज अदरवाइज बोथ द ट्रांजैक्शंस विल ना तो कंप्लीट होंगे ना तो बीच में ही रुकेंगे. they will wait for indefinite time, हमेशा के लिए रुके ही रहेंगे. So there are two main methods for dealing with deadlock problem. The first one is deadlock prevention and the second one is deadlock detection and deadlock recovery. Deadlock prevention, the first one, and second is deadlock detection and deadlock recovery. Now first let us see deadlock prevention. Deadlock prevention नाम से ही पता चल रहा है कि हम प्रिवेंट करेंगे डेडलॉक को अकर होने से. डेडलॉक प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स इंश्योर दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू अ डेडलॉक स्टेट. नाउ देयर आर सम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज. नाउ द प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज रिक्वायर दैट ईच ट्रांजैक्शन लॉक्स ऑल इट्स डेटा आइटम्स बिफोर इट बिगिंस एग्जीक्यूशन. मतलब क्या, अगर एक ट्रांजैक्शन है T1 और उसे डेटा आइटम्स चाहिए ABC, तो हमने डेडलॉक में यहाँ पर क्या देखा था कि ट्रांजैक्शन चल रहा है, बीच में ही लॉक ले रहे हैं, फिर चल रहा है, फिर बीच में लॉक ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा था, डेडलॉक की सिचुएशन आ रही थी. प्रिवेंशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर सजेस्टिंग दैट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले ही हम सारे डेटा आइटम्स को लॉक कर लें. ऑलराइट. और the second thing is we can impose partial ordering of all data items and require that a transaction can lock data items only in the order specified by the partial order graph. This is a graph based protocol. There are some schemes which use transactions timestamp for the sake of deadlock prevention. Let's see those. The first one is wait die scheme. ना इसमें क्या होता है, द ओल्डर ट्रांजैक्शन. ओल्डर ट्रांजैक्शन कौन सा है इसमें, सी T1 T2 T3. इसमें ओल्डर सबसे पहले 8, दिस इज़ ओल्डर दैन दिस बोथ. 9 इज़ ओल्डर दैन दिस वन एंड 10 जो है वो सबसे यंगेस्ट है. 9 इससे, ये दोनों इससे यंगर है, यू नो दैट. नाउ इस स्कीम में क्या होता है, द ओल्डर ट्रांजैक्शन में वेट फॉर यंगर वन टू रिलीज डेटा आइटम. मतलब अगर ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन हो रहा है और इसके पास एक डेटा आइटम है जिसने इस पर लॉक लगा रखा है और इसको भी ये चाहिए, A चाहिए,
तो ये वेट करेगा यंगर ट्रांजैक्शन के लिए टू रिलीज़ द डेटा आइटम। बट अगर यंगर ट्रांजैक्शन को चाहिए, सपोज़ इसको भी ए चाहिए और इसके पास है, ये तो T3 तो T2 से यंगर है ना, तो यंगर ट्रांजैक्शन नेवर वेट फॉर द ओल्डर वंस, इसको क्या कर देते हैं, रोल बैक। नाउ इन दिस स्कीम अ ट्रांजैक्शन में डाई सेवरल टाइम्स बिफोर एक्वायरिंग द नीडेड डेटा आइटम। द नेक्स्ट वन इज़ वुंड वेट स्कीम। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो ओल्डर ट्रांजैक्शन वॉज वेटिंग फॉर द यंगर वन टू रिलीज़ द डेटा, बट इसमें क्या है, ओल्डर ट्रांजैक्शन, जैसे ये इन दोनों के ओल्डर है, ठीक है, ओल्डर ट्रांजैक्शन वूंड करता है यंगर वाले को। वूंड मतलब इट फोर्सेस रोल बैक ऑफ यंगर ट्रांजैक्शन इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर इट। मतलब अगर इसके पास डेटा आइटम है और इसने लॉक लगा रखा है, ये ट्रांजैक्शन चल रहा है, इसको ए डेटा आइटम चाहिए, तो ये इसका यहाँ पर वेट नहीं करेगा, ये इसको रोल बैक करवा देगा। 9 को रोल बैक करके रीस्टार्ट करो और मुझे ये दे दो, ठीक है। नाउ इन दिस देयर विल बी फ्यूअर रोल बैक्स दैन द वेट डाई स्कीम। द थर्ड वन इज़ टाइम आउट बेस्ड स्कीम्स। अब इसमें क्या होता है, अ ट्रांजैक्शन वेट्स फॉर अ लॉक ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब इसके पास अगर ए है, इस पर एक्सक्लूसिव लॉक T2 ने लगा रखा है और ये ट्रांजैक्शन चल रहा है अभी, ठीक है, इसको ए चाहिए। सो इसमें हम एक टाइम लिमिट सेट कर देंगे कि इतने ही टाइम तक आप वेट करोगे। सपोज़ वी सेट दैट 5 सेकेंड्स के लिए वेट टाइम हमने लगा दिया, तो 5 सेकेंड्स के लिए इट विल वेट फॉर ए, अगर उसको वो लॉक मिल जाता है तो। अगर नहीं मिलता है, द वेट टाइम आउट हो जाता है, ये 5 सेकेंड्स ओवर हो जाते हैं, द ट्रांजैक्शन इज़ रोल्ड बैक। सो दीज वर सम डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम्स। इसमें क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट बट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन गुड वैल्यू ऑफ टाइम आउट इंटरवल। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये 5 सेकेंड तक वेट किया बट ये 6 सेकेंड में रिलीज़ ही करने वाला हो, उसको 1 सेकेंड और रुकता तो ए मिल जाता, बट क्या हुआ, ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया। तो अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम आउट इंटरवल इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। सो दिस वॉज डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम्स। नाउ लेट अस सी डेडलॉक डिटेक्शन। अभी डेडलॉक के लिए जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था, ऐसे ही एक ग्राफ होता है वेट फॉर ग्राफ, ठीक है, वेट फॉर ग्राफ। इसमें क्या करेंगे, ग्राफ में क्या होता है, वर्टिसेस एंड एजेस, है ना। तो इस डेडलॉक के वेट फॉर ग्राफ में क्या होगा, जो वर्टिसेस होंगे वो तो ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, और अगर T1 वेट कर रही है T2 के लिए किसी डेटा आइटम को रिलीज़ करने के लिए, तो एक एज आएगी ऐसे, ठीक है। इट मीन्स दैट T1 इज़ वेटिंग फॉर T2 टू रिलीज़ अ डेटा आइटम। सिमिलरली अगर हम ऐसे बनाते हैं तो T2 इज़ वेटिंग फॉर T3 टू रिलीज़ द डेटा आइटम, एनी डेटा आइटम। नाउ सी ये होगा कैसे, सपोज़ कोई शेड्यूल है T1, T2 एंड T3, उसमें ट्रांजैक्शंस है। T1 अपना चल रहा है, T2 अपना एग्जीक्यूशन चल रहा है, T3 का एग्जीक्यूशन चल रहा है। अब सपोज़ T1 ने एक रिक्वेस्ट करी डेटा आइटम ए के लिए, बट वो अभी T2 के पास है और उसने उस पर लॉक एक्वायर कर रखा है, तो इस ग्राफ में एक एज बन जाएगी ऐसे, ठीक है, दैट T1 इज़ वेटिंग फॉर T2। जब इसका काम ख़त्म हो गया और T1 को ये डेटा आइटम मिल गया लॉक करने के लिए, तो ये एज रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, नाउ द सिस्टम इज़ इन अ डेडलॉक स्टेट इफ़ एंड ओनली इफ़ द वेट फॉर ग्राफ हैज़ अ साइकिल। साइकिल मतलब ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, और ये कब स्टार्ट होगा, जब ये इसको डेटा आइटम देगा। तो जब साइकिल बन जाती है ग्राफ में, देन इट इज़ इन डेडलॉक। और हम क्या करें, डेडलॉक डिटेक्शन। तो साइकिल का मतलब है हमने डेडलॉक को डिटेक्ट किया है। नाउ लेट अस सी डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक रिकवरी कब होगी? नाउ जब हमने डिटेक्ट कर लिया है कि हाँ एक डेडलॉक एग्जिस्ट करता है, T1, T2, T3 अभी हमने देखा था, ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, तीनों एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, बट
ना तो कोई कंप्लीट ही कर रहा है, ना कोई बीच में रुक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, डेडलॉक स्टेट आ गया. सो व्हेन अ डिटेक्शन एल्गोरिदम डिटरमाइंस दैट अ डेडलॉक एग्जिस्ट्स, तो सिस्टम को रिकवर करना चाहिए इस डेडलॉक से, है ना. सो द मोस्ट कॉमन सोल्यूशन इज़ टू रोल बैक वन और मोर ट्रांजैक्शंस, कि या तो हम इसको रोल बैक कर दें. रोल बैक मतलब इसको यहाँ से रिजेक्ट करके रीस्टार्ट करें, तो ये एरो और ये एरो अपने आप चला जाएगा, है ना. द मोस्ट कॉमन सोल्यूशन इज़ टू रोल बैक वन और मोर ट्रांजैक्शन टू ब्रेक द डेडलॉक. नाउ 3 एक्शंस आर नीडेड टू बी टेकन. वो क्या क्या है? नाउ द फर्स्ट एक्शन इज़ सिलेक्शन ऑफ विक्टिम. मतलब हम किस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करें. अभी हमें पता चल गया कि हाँ डेडलॉक है और हमें रोल बैक भी करना है. सो वी शुड रोल बैक दोज ट्रांजैक्शंस दैट विल इनकर मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट से क्या मतलब है कि जो सबसे कम लॉस दे हमें, उसको हमें एज अ विक्टिम सिलेक्ट करना है. अब वो करने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ स्टेप्स लेते हैं. सबसे पहले क्या, फर्स्ट वन इज़ दिस दैट how long the transaction has computed and how much longer the transaction will compute before it completes its designated task. मतलब सपोज एक T1 है और ये उसका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ख़त्म हुआ है. सो वी नीड टू टेक के कहाँ तक वो पहुँच गया और कितनी देर में उसको डेस्टिनेशन पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. सपोज़ ये अगर यहीं तक है तो उसको रोल बैक करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और फिर रोल बैक करना है तो थोड़ी दिक्कत है. The next thing we see is how many data items the transaction has used. The third thing we see is how many more data items the transaction needs for it to complete. And the fourth thing we need is how many transactions will be involved in the rollback. So now we have seen the first one was selection of victim. Now next thing is rollback. Now once we have decided that a particular transaction must be rolled back, we must determine how far this transaction should be rolled back. पूरा ही उसको स्टार्टिंग से रीस्टार्ट कर दें या बीच में से भी कर सकते हैं. So there are 2 things. The first one is total rollback and the other one is partial rollback. What is total rollback? Abort the transaction and then restart it. पूरा ही transaction abort कर दो and then again start करो. Partial rollback is roll back the transaction only as far as necessary to break the deadlock. सिर्फ जहाँ तक डेडलॉक को तोड़ने की ज़रूरत है वहीं तक उसको रोल बैक करो और फिर उसके आगे से कंटिन्यू दोबारा कर दो. The third thing we need to see in starvation recovery is the third thing we need to see in deadlock recovery is starvation. Now in a system where the selection of victims is based primarily on the cost factors, it may happen that the same transaction is always picked as a victim. Suppose अभी T1, T2, T3 में deadlock है, right? एंड ये रिकवरी के लिए हमने ये सारे प्रोसेस किया, हमने T2 को विक्टिम सेलेक्ट कर लिया और इसे रोल बैक कर दिया. चलो ये डेडलॉक ठीक हो गया. नेक्स्ट फिर स्टार्ट हुआ T4, T2, T4, T5 ट्रांजैक्शन चल रहा है. सपोज़ अगेन यहाँ पर डेडलॉक हो गया, फिर से हमने ये प्रोसेस किया तो T2 ही विक्टिम बन गया, फिर इसे रोल बैक करना पड़ गया. सो दिस में हैपन दैट सेम ट्रांजैक्शन इज़ ऑलवेज पिक्ड एज अ विक्टिम. तो अब इससे क्या होगा, दिस ट्रांजैक्शन नेवर कम्प्लीट्स इट्स डेजिग्नेटेड टास्क. तो इसका क्या हो जाता है, स्टारवेशन. स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भूख से मरना. और इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजैक्शन को अपना काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, ये स्टार्व कर रहा है अपने डेजिग्नेटेड काम को करने के लिए. सो वी मस्ट इंश्योर दैट अ ट्रांजैक्शन कैन बी पिक्ड एज अ विक्टिम ओनली फॉर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. मोस्ट कॉमन सोल्यूशन इज़ टू इंक्लूड द नंबर ऑफ रोल बैक्स इन द कॉस्ट फैक्टर. वी शुड एटलीस्ट काउंट कि कितने बार रोल बैक हो चुका है, कितनी बार उसको करना है या नहीं करना है. वी शुड ऑल कीप दैट इन माइंड.